जय श्री राम। मैं शिव शुक्ला। और तो कहानी कुछ ऐसी है भाइयों कि हमारे देश के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, जिनका नाम है वीर सावरकर, जिनको हम वीर सावरकर के नाम से ही जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे इतिहासों में, भारत के इतिहास में उनका जो वास्तविक कहानी है उनकी बहुत ही कम शब्दों में बताया गया है, जो कि बहुत ही दुखद है कि ऐसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर, जिनको बहुत ही कम शब्दों में इतिहास में समेट दिया गया बस, और जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था हमारे देश से, जैसे अकबर, बाबर, इनका पूरा का पूरा 50 पन्ना पर लिख दिया गया। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुखदपूर्ण बात है कि जो असली हमारे देश के क्रांतिकारी थे उनके बारे में ना बताकर जो हमारे देश को लूटने के लिए आए थे उनके बारे में बताया गया हमको। तो बात है मुंबई की। वहाँ पे कुछ राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ये सब जो फिल्म बनाते हैं, उन्होंने तय किया कि अब हम वीर सावरकर जी के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। और फिल्म बनाने के बाद पर उसके लिए राइटर चाहिए, तो राइटर लिखते हैं उनके वीर सावरकर जी के बारे में और स्क्रिप्ट लिख जाती है पूरी। फिल्म बनने के लिए कहा जाता है कि कोई ऐसा एक्टर जो उनके अंदाज को बखूबी निभा सके। फिर एक हीरो हैं रणदीप हुड्डा जी, उनको कास्ट किया जाता है फिल्म में हीरो के तौर पर, यानी कि वीर सावरकर जी के तौर पर, उनके करियर को, उनके जीवन को पर्दे पर बहुत अच्छे से निखारने के लिए। तो वीर सावरकर जी आते हैं, वीर सावरकर जी के जीवनी को बहुत अच्छे से निखारने के लिए रणदीप हुड्डा जी को बुलाया जाता है। और रणदीप हुड्डा जी एक अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे एक्टिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं। तो वो आते हैं और जब वो स्क्रिप्ट देखते हैं वीर सावरकर जी के ऊपर जो लिखी गई है, और उसके बाद वीर सावरकर जी का जो इतिहास है, जो उनकी जीवनी है, वह एकदम ओरिजिनल इतिहास पढ़ते हैं पहले वीर सावरकर जी का कुछ समय लेकर के। और जब पढ़ते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है फिल्म के लिए और जो उनका असली जो जीवन है, जो मैं अभी पढ़ करके आया हूँ, ये तो एकदम बिल्कुल उल्टा है। जो उनका मेन जो जितना उन्होंने भारत के लिए संघर्ष किया, वो सब तो इसमें दिखाया ही नहीं गया है। फिर वो जो है रणदीप हुड्डा जी उन राइटर से, उन डायरेक्टर से भी कहते हैं कि नहीं, ये तो इसमें बहुत गलत इसमें दिखाया गया है। तो जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो लोग कहते हैं नहीं, मैं उनके सही जीवन को नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का दबाव है। और वो दबाव किसका है आप लोग जानते होंगे, खान गैंग, बॉलीवुड वाले, जो भारत के इतिहास के जो अच्छे क्रांतिकारी हैं, जो हमारे सही क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में हमेशा गलत ही दिखाया गया है अभी तक। तो वो प्रोड्यूसर बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं कि हम इस स्क्रिप्ट के हिसाब से ही फिल्म बना सकते हैं, और अन्यथा उनके सही जीवन के बारे में अगर सही रूप से कहा जाए तो कि उनके सही जीवन के बारे में हम फिल्म नहीं बना सकते, हमारे ऊपर दबाव है, नहीं तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, मेरा खाना मैं रहूँ क्या करूँगा, फिर मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे ये लोग। तो इसमें फिर क्या होता है कि रणदीप हुड्डा जी हैं, वो कहते हैं कि अगर एक महान क्रांतिकारी जो देश के लिए इतना ज़्यादा झेला, इतना ज़्यादा उसको देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा, उसके बारे में अगर हम इतना गलत दर्शाएंगे तो हमारे जो भारत के जो जनता है उनको हम जान लीजिए कि हम उनको श्राप दे रहे हैं, हिसाब से उनको गलत राह में लेकर जाएंगे। इसके लिए वीर सावरकर जी के बारे में जो फिल्म जिस तरह से लिखी गई थी स्क्रिप्ट बनाने के लिए, उसको उस तरह से ना बना करके रणदीप हुड्डा जी अपना खुद से जो उनका असली जीवन है उसके बारे में खुद लिखते हैं, उसके बाद खुद ही डायरेक्ट करते हैं उस फिल्म को, अपना पैसा लगाकर खुद ही प्रोड्यूस करते हैं कि मैं अपना पैसा लगा करके इस वीर सावरकर जी के बारे में एकदम सही चीज़ें दिखाऊंगा, मैं गलत दुनिया को नहीं दिखा सकता हूँ। और फिर उसके बाद वह फिल्म बन करके रिलीज़ हो जाती है, जिसके ऊपर
वीर सावरकर जी, और जब फिल्म तैयार हो जाती है तो वह फिल्म 22 मार्च को रिलीज होती है। तो वह फिल्म मैं आप लोग से आग्रह यही करूँगा कि उस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा जा करके देखिए और वीर सावरकर जी के बारे में, उनके असली इतिहास को जानिए, क्योंकि जो कि हमारे भारत में हमारे लोगों को नहीं बताया गया सही इतिहास। तो आप लोग जाइए, जो कि रणदीप हुड्डा जी के द्वारा बनाई गई फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर है, जो 22 मार्च को रिलीज हो गई है। और उस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा जाकर देखिए और उनके बारे में इतिहास जानिए। और ऐसे ही अन्य वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे रणदीप हुड्डा जी को बेहतर हृदय से बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।